नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। पिछले 4 क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना है, एक्सेल ऑप्शंस के बारे में बताए हैं, एक्सेल के बैकग्राउंड के बारे में बताए हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सेल रिपोर्टिंग टिप्स एंड वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, सेल्स, रो एंड कॉलम्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इसके। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे फॉर्मूलाज एंड डैशबोर्ड बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्कबुक क्या होता है। तो वर्कबुक एक एक्सेल फाइल होती है जिसमें एक से अधिक वर्कशीट होते हैं। अब ये मैं जो इंटरफेस आपको दिख रहा है एक्सेल पर, इसी को वर्कबुक कहते हैं, क्योंकि एक वर्कबुक में बहुत सारे मल्टीपल आपके वर्कशीट होते हैं। ठीक है, और इसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, दैट मीन्स इसे एक्सेल वर्क। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आप लोगों के लिए, डेफिनेशन आपको कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्कशीट, वर्कशीट किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ रेंज को वर्कशीट कहते हैं। लाइक वर्कबुक के अंदर जो शीट होती है उसी को वर्कशीट कहते हैं। ये आपका वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर ये शीटें हैं, इन्हीं को आपको वर्कशीट कहा जाता है। रेंज किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल्स को रेंज कहते हैं। लेट से ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको सेल्स बोला जाता है, लेकिन इसी को अगर आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे इसी को रेंज बोला जाता है। रेंज दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल सेल्स को मिला के रेंज बनता है। उसके बाद आते हैं सेल्स। सेल्स किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन एंड रो एंड कॉलम को सेल्स कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, मैं कलर कर देता हूँ, और यहाँ रो पर क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो ये बीच का जो पार्ट है इसी को सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रो। रो किसको कहते हैं? हॉरिजेंटल सीक्वेंस ऑफ सेल्स को रो कहा जाता है। यानी कि ये जो हॉरिजेंटल आपका सीक्वेंस ऑफ सेल्स है, ये सेल्स जो जा रहा है ना, ये हॉरिजेंटली आपका सीक्वेंस में जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। कॉलम किसको कहा जाता है? वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्स को कॉलम कहा जाता है, यानी कि वर्टिकल आपका इस तरीके से सेल्स का जो सीक्वेंस जा रहा है उसी को हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिपोर्टिंग टिप्स। रिपोर्टिंग टिप्स में आपको बहुत सारे शॉर्टकट कमांड भी बताऊंगा, कैसे आपको शॉर्टकट कमांड से काम करना है एक्सेल पे, आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। अगर आप शॉर्टकट कमांड याद रखते हैं तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। रिपोर्टिंग टिप्स के बारे में कुछ कुछ रिपोर्टिंग टिप्स मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ और इसका शॉर्टकट कमांड भी लिखूंगा, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। सीरियल नंबर लिख देता हूँ। शॉर्टकट, इसको इस तरीके से ऑन कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और बीच में कर लेते हैं। टिप्स में सबसे पहले ऑटो फॉर्मेट देखते हैं। ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फॉर्मेट क्या होता है? ये डेटा सेट दिया हुआ है। ठीक है, डेटा सेट में आपको अगर बोला जाता है कि इस शीट को, इस टेबल को ऑटो फॉर्मेट, यानी कुछ आप कलर कीजिए या फिर फॉर्मेटिंग कीजिए, यानी कि फॉर्मेटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, कलर वाइज हो जाना चाहिए, सब कुछ एक ही झटके में 1 सेकंड में हो जानी चाहिए। आपको क्या करना है, इसका एक शॉर्टकट कमांड होता है, आपको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट ओ ए प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट ओ ए प्रेस करेंगे इस तरीके का आपको एक ऑटो फॉर्मेट का एक स्क्रीन ओपन होगा। इसमें से जो भी आप फॉर्मेट चूज करेंगे उसी फॉर्मेट में आपका डेटा भी हो जाएगा। लेट से आप ये वाला फॉर्मेट चूज करते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए आपका डेटा इस तरीके से फॉर्मेटिंग हो गया, कलर वाइज भी हो गया, सब कुछ आपका नीट एंड क्लीन हो गया। इसी को ऑटो फॉर्मेट कहा जाता है। अगर कहीं भी लगे कि आपको 2 सेकंड्स के अंदर ऑटो फॉर्मेट करके डेटा को देना है, कलर करके देना है, तो कोई भी कलर आप चूज करके डेटा को फॉर्मेटिंग करके आप दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं, इसको आगे मूव करते हैं। अगर किसी डेटा को मूव करना हो आपको, देखिए ये तरीका ही बता देता हूँ। अगर इस शीट के लिए दूसरा शीट बनाना हो और इसी पे डेटा को मूव करना है आगे, आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पे जाना है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, चूंकि इंट्रोडक्शन क्लासेज है तो ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं ये वाली शीट से हट के, ये वाली वर्कबुक से हट के किसी दूसरे न्यू वर्कबुक पे ले जाना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो न्यू वर्कबुक पे क्लिक करके और ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, तो ये जो डेटा होगा, डेटा सेट, ये दूसरे
वर्कबुक पे चला जाएगा। लेकिन मेरा वर्कबुक क्या है, यही वर्कबुक मेरा है इंट्रोडक्शन क्लास का। तो इसमें क्या करना है, आपको क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करना है, इसका कॉपी बनाना है, इसको डिलीट नहीं होने देना है। इसीलिए क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करता हूं। अगर आपने क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं किया और डायरेक्टली आपने यहाँ पे ऐसे ओके कर दिया, तो ये डेटा डायरेक्टली यहाँ से उठ के वहां चला जाएगा और यहाँ डिलीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको मूव करना हो डेटा यहाँ से, आपको क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे मूव टू एंड, अगर आपको एंड में डेटा लेकर आना है तो मूव टू एंड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ ओके करिए। देखिए आपका डेटा यहाँ भी बना हुआ और आपका डेटा यहाँ भी आ गया। इसको डेटा सेट 2 कर दीजिए। अगर इसे फॉर्मेटिंग को हटाना हो तो आप दोबारा से ऑल्ट ओ ए प्रेस करेंगे और कोई भी सिंपल सा फॉर्मेटिंग ले लीजिए। आप ये फॉर्मेटिंग ले लीजिए, आप ये भी ले सकते हैं, कोई नॉर्मल सा फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं। मैं ये फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए इस तरीके की फॉर्मेटिंग आ गई। ठीक है, इसे ऑटो फॉर्मेट कहा जाता है। दूसरा है, इसका शॉर्टकट कमांड भी मैं लिखते चलता हूँ। ऑल्ट प्लस ओ प्लस ए इसका शॉर्टकट कमांड है। दूसरा आता है फ्रीज पेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीज पेंस का ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। 90% मुझे लगता है फ्रीज पेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब कोई डेटा सेट आप तैयार करते हैं तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। फ्रीज पेंस के लिए क्या किया जाता है, ये आपका डेटा सेट हो गया। ठीक है, ये आपका डेटा सेट हो गया। आपको क्या करना है, जो पहला रो, अगर आप डेटा को इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से देखिए मूव कर रहे हैं, तो पहला जो हेडर है, ये हेडर आपका गायब हो जाएगा। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि अंदर में कौन सा डेटा किस चीज़ का है। अगर हेडर है तो हेडर से पता चल जाएगा ये आपका डिपार्टमेंट का डेटा, ये स्टेट का है, ये सिटी का है, ये ज्वाइनिंग डेट का है, ये प्रोडक्ट का है, ये यूनिट सोल्स का है। अगर ऊपर लेके चले जाए तो ये डेटा आपको पता नहीं चल रहा है कि सेल्स का है, कि यूनिट सोल्ड का है, कि किस चीज़ का है। उसके लिए फ्रीज पेंस किया जाता है। फ्रीज पेंस के लिए क्या करना है, आपको अगर ऊपर का पहला रो फ्रीज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा व्यू में। मैं व्यू का तरीका नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट कमांड आपको बता दे रहा हूँ। आप इसमें जाएंगे, देखिए अगर व्यू में जाएंगे तो व्यू में ही आपको मिल जाएगा फ्रीज पेंस का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रीज पेंस 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, पहला दिया ये, देखिए ये दूसरा जो दिया हुआ है ना फ्रीज टॉप रो, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए टॉप रो आपका फ्रीज हो गया। अगर आप ऊपर नीचे डेटा को करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपका डेटा ऑलरेडी है, हेडर जो है आपका फ्रीज हो गया। अब अगर दूसरा फ्रीज पेंस अगर लगाना होगा, आपको फ्रीज करना होगा दूसरा, अगर लेट से मान लीजिए आपको कॉलम को भी फ्रीज करना होगा, पहला कॉलम को भी अगर आपको फ्रीज करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले वाले को फ्रीज को आपको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दोबारा से व्यू में जाना होगा, फ्रीज पेंस में जाना होगा, यहाँ पे अनफ्रीज का ऑप्शन है, इसको पहले क्लिक करना होगा। अब देखिए आपका अनफ्रीज हो गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम फिक्स हो जाए। क्योंकि मैं इस तरीके से अगर डेटा करूं इधर, तो ये वाला गैप ना हो, ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे रहे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कर्सर रखना होगा, व्यू में जाना होगा, फ्रीज पेंस में जाना होगा। देखिए फ्रीज फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए आपका ये फ्रीज हो गया कॉलम। लेकिन आपका हेडर फ्रीज नहीं हुआ अभी, देखिए। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पहला रो भी फ्रीज हो जाए और मेरा ये फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा आपको, सेल्स आपको, कर्सर आपको वहां रखने हैं। ये देखिए ये वाला सेल्स आपको वो करना है, फ्रीज करना, और ये वाला कॉलम फ्रीज करना है। तो डेटा आपको कर्सर आपको यहाँ रखना है। अगर मैं कहता हूँ, यानी कि दो रो, आपको ये रो, ठीक है, ये रो, और यहाँ से 2 कॉलम, ये 2 कॉलम और बी तक, अगर ये आपको फ्रीज रखना है तो आपको कर्सर कहाँ रखना होगा, यहाँ पे रखना होगा। मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप व्यू में जाइए, फ्रीज पेंस में जाइए, सबसे पहले आपको अनफ्रीज करना होगा। अनफ्रीज कर दिया, यानी कि अब न तो रो फिक्स है, ना ही कॉलम फिक्स है। अब आपको क्या करना है, व्यू में जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करके, अब यहाँ पे फ्रीज पेंस का ऑप्शन है, टॉप रो फर्स्ट कॉलम, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना। अब आपको सेलेक्ट करना फ्रीज पेंस, आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए एक लाइन बन के आ गया ऊपर में भी, और यहाँ भी लाइन बन के आ गया। अब अगर आप कर्सर को इस तरीके से मूव करेंगे तो देखिए ऊपर का भी फिक्स हो गया और इधर का भी फिक्स हो गया। इसी को कहते हैं फ्रीज पेंस।
इसका शॉर्टकट कमांड भी बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, शॉर्टकट कमांड से बताता हूँ। इसका शॉर्टकट कमांड होता है Alt+W+F। अब देखिए आपका हट गया ये सारा। दोबारा से अगर आपको लगाना है तो Alt+W+F और F प्रेस कर दीजिए, लग गया। यहाँ पे कर्सर था तो देखिए यहाँ से लग गया, इस तरीके से। तो शॉर्टकट कमांड भी आपको याद करते हुए चलना है, Alt+W+F+F। और दूसरा अगर फ्रीक्वेंस अगर आप देखेंगे, Alt+W+F टॉप रो को फ्रीज करना होगा तो Alt+W+F+R करेंगे, और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना होगा तो Alt+W+F+C करेंगे। ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, ये डन हो गया। और सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, जब भी आप लोग काम करते हो एक्सेल पे तो कोशिश करिए कि आप लोग शॉर्टकट कमांड ज़्यादा यूज करिए। शॉर्टकट कमांड याद नहीं रखना है आप लोगों को, उसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले अपने सिस्टम से ऑल्ट जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो जितने भी शॉर्टकट कमांड सोए हुए रहते हैं वो सारे के सारे जग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे जैसे ही आपने ऑल्ट प्रेस किया सिस्टम से, सब के सब दिखाने लगे कौन कौन सा क्या क्या उसका शॉर्टकट कमांड है। अगर लेट से कोई चीज़ आपको, मुझे यहाँ पे कोई कर्सर में रखता हूँ, यहाँ पे कुछ कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से अनूप लिख देता हूँ अपना नाम। लिखने के बाद मैं होम पे जाता हूँ, मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। तो नॉर्मली ऐसे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, नॉर्मली ऐसे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शॉर्टकट कमांड से करना है। तो कैसे करेंगे, आपको कर्सर यहाँ पे ले जाना है, ले जाने के बाद सबसे पहले ऑल्ट प्रेस कीजिए। ये मैंने जो प्रेस किया था वो होम के ऑप्शन में था, होम टैब में ऑल्ट प्रेस कर दिया। उसके बाद देखिए होम टैब ये है, ये होम टैब है। अब होम टैब आपको क्या करना, एच प्रेस कर देना है, एच प्रेस किया। एच के बाद अब देखिए बोल्ड कहाँ पे है, 1 है, तो बस आप 1 प्रेस कर दीजिए, ये देखिए बोल्ड हो गया। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा स्लो हो जाएंगे आप, बट या अगर रेगुलरली ये होता रहेगा तो प्रैक्टिस में आ जाएगी। फिर चलते डेट फॉर्मेट पर। देखिए डेट फॉर्मेट अगर कभी भी आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेट लिखे हुए थे, इस तरीके से। कभी आप कर्सर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, ये वैल्यू में डेट आपका जो होगा ना, ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैल्यू में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको डेट फॉर्मेट में लाने के लिए क्या किया जाता है, आपको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और 3 का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो देखिए डेट में कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी काम करते वक्त अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं कोई भी डेट, तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय आपको यही करना होगा, जो भी वैल्यू में कन्वर्ट हुआ होगा पूरा का पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से, और वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेट में आ जाएगा। थ्री अब आते हैं ऑटो फिट। ऑटो फिट कॉलम पे आते हैं, ऑटो फिट कॉलम हो गया, ऑटो फिट रो भी होता है, ये दोनों देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऑटो फिट रो एंड ऑटो फिट कॉलम। अब यहाँ पे एक डेटा मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्रीक्वेंस का डेटा है, ये मैं उठाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ लिखता हूँ ऑटो फिट। अब देखिए जब भी अगर कभी डेटा आपको मिलता है तो कभी कभी डेटा इस तरीके से मिलेगा आपको, ऐसे मैं कर देता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से डेटा ऐसे मिलेगा डेटा आपको, इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर आपको डेटा को सही करना चाहते हैं, कॉलम को आप फिक्स करना चाहते हैं कि सारा विड्थ इसका सही हो जाए, तो एक तो आपको बारी बारी से जाके ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको जितने कॉलम्स होंगे उतने में आपको जाके इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद Alt+H+O
आई प्रेस करना है। जैसे ही ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे, देखिए पूरा का पूरा डेटा आपका विड्थ जो भी है कॉलम का बिल्कुल सही हो गया। अगर चेक करना हो कि कहाँ पे है तो आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, एच प्रेस कीजिए, ओ प्रेस कीजिए, देखिए कहाँ पे फॉर्मेट पे जाके आपको करना पड़ेगा। फॉर्मेट में रो हाइट भी है, इस सब कुछ आपको देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कमांड दिए हुए सारा याद करना पड़ेगा। याद नहीं भी करेंगे 10 बार अगर इसी की प्रैक्टिस कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऑल्ट एच ओ आई कर दिया, कॉलम का जो विड्थ है ना यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया। एक तो ये हो गया, कॉलम एंड रो भी कर देता हूँ। अगर इसमें कभी आपको रो मिल जाए इस तरीके से, ये रो कभी कभी ऐसे आता है, हमें तो बहुत आता है ये ऑफिस वगैरह में, देखिए इस तरीके से आ जाता है। इस तरीके से आ जाता है। अब ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है ये। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाए, अगर आपको नॉलेज नहीं है ऑटो फिक्स करने का रो का, तो ये आपको टाइम लगेगा, बारी बारी से जाके यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, शॉर्टकट कमांड क्या है उसके लिए, ऑल्ट एच ओ ए होता है इसका शॉर्टकट कमांड। आपको ऐसे प्रेस करना है, क्लिक करना है, सारा डेटा सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट एच ओ और ए प्रेस करना है। तो जैसे ही ऑल्ट एच ओ ए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका डेटा सारा नीट एंड क्लीन हो गया। जितने भी आपके ये रोज थे सब ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए। तो इसका भी हम लिख देते हैं ऑल्ट एच ओ आई आई, और ये हो गया ऑल्ट एच ओ ए। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।